आनंद मठ बंगला के प्रख्यात कवि, निबंधकार एवं उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास। आइए सुनते हैं प्रथम खंड, आनंदमय कानन के आनंद मठ में। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। सहसा कल्याणी को चारों तरफ देखते देखते सामने के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। मनुष्य आकृति जैसा कंकाल मात्र और कोयले की तरह काला, नग्न, विकटाकार मनुष्य जैसा कोई आकार दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर बाद छाया ने मानो अपना एक हाथ उठाया और हाथों को की लंबी सूखी उंगलियों से संकेत कर किसी को अपने पास बुलाया। कल्याणी के प्राण सूख गए। बहुत विस्तृत जंगल है। इस जंगल में अधिकांश वृक्ष साल के हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। फुनगी फुनगी पत्ती पत्ती से मिले हुए वृक्षों का अनंत श्रेणी दूर तक चली गई है। घने झुरमुट के कारण आलोक के प्रवेश का प्रत्येक मार्ग बंद है। इस तरह पल्लवों का आनंद समुद्र कोस दर कोस सैकड़ों हजारों कोस में फैला हुआ है। वायु भी तेज झोंकों से बह रही है। नीचे घना अंधेरा है। मध्याह्न के समय भी प्रकाश नहीं आता। भयानक दृश्य। उस जंगल के भीतर मनुष्य प्रवेश तक नहीं कर सकते। केवल पत्तों की मरमर ध्वनि और पशु पक्षियों की आवाज के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। एक तो यह अति विस्तृत अगम्य अंधकार में जंगल, उस पर रात्रि का समय, आधी रात्रि का समय है और रात का भयानक अंधेरा छाया हुआ है। जंगल के बाहर अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता। जंगल के अंदर कुहासे की तरह भयानक अंधेरा गिरा है। पशु पक्षी सब निस्तब्ध है। कितने ही लक्ष लक्ष कोटि कोटि पशु पक्षी कीट पतंगे उस जंगल में रहते हैं, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता है। शब्दमय पृथ्वी की निस्तब्धता का अनुमान किया न जा सकता, लेकिन उस अनंत शून्य जंगल के सूची भेद अंधकार का अनुभव किया जा सकता है। सहसा इस रात के समय की भयानक निस्तब्धता को भेद कर ध्वनि आई, मेरा मनोरथ क्या सिद्ध न होगा? इस तरह 3 बार वह निस्तब्ध अंधकार अलोरित हुआ। तुम्हारा क्या प्रण है? उत्तर मिला, मेरा प्रण ही जीवन सर्वस्व है। प्रतिशब्द हुआ, जीवन तो तुच्छ है, सब इसका त्याग कर सकते हैं, तब और क्या है और क्या होना चाहिए? उत्तर मिला, भक्ति। बंगला सन 1176 के गर्मी के महीने में एक दिन पद चिन्ह नामक एक गांव में बड़ी भयानक गर्मी थी। गांव घरों से भरा हुआ था, लेकिन मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। बाजार में कतार पर कतार दुकानें, विस्तृत बाजार में लंबी चौड़ी सड़कें, गलियों में सैकड़ों मिट्टी के पवित्र गृह, बीच बीच में ऊंची नीची अट्टालिकाएं थीं। आज सब नीरव है। दुकानदार कहाँ भागे हुए हैं, कोई पता नहीं। बाजार का दिन है, लेकिन बाजार लगा नहीं है।
शून्य है। भिक्षा का दिन है, लेकिन भिक्षुक बाहर दिखाई नहीं पड़ते। जुलाहे अपने करघे बंद कर घर में पड़े रो रहे हैं। व्यवसायी अपना रोजगार भूलकर बच्चों को गोद में लेकर विह्वल है। दाताओं ने दान बंद कर दिया है। अध्यापकों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद बच्चे भी साहस पूर्वक रोते नहीं हैं। राजपथ पर भीड़ नहीं दिखाई देती। सरोवर पर स्नानार्थियों की भीड़ नहीं है। गृह द्वार पर मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते। वृक्षों पर पक्षी दिखाई नहीं पड़ते। चरने वाली गायों के दर्शन नहीं मिलते हैं। केवल श्मशान में शियार और कुत्ते हैं। एक बहुत बड़ी अट्टालिका है। उसकी ऊंची चार दीवारियों और गगनचुंबी गुंबद दूर से दिखाई दे पड़ते हैं। वह अट्टालिका उस गृह जंगल में शैल शिखर सी दिखाई पड़ती है। उसकी शोभा का क्या कहना है, लेकिन उसके दरवाजे बंद हैं। गृह मनुष्य समागम से शून्य है। वायु प्रवेश में असुविधा है। उस घर के अंदर दिन दोपहर के समय अंधेरा है। अंधकार में एक कमरे में मुरझाए हुए दो पुष्पों की तरह एक दंपत्ति बैठे हुए हैं, चिंतामग्न हैं। उनके सामने अकाल का भीषण रूप है। सन 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, अतः सन 1175 में अकाल पड़ा। भारतवासियों पर संकट आया, लेकिन इस पर भी शासकों ने पैसा पैसा कौड़ी कौड़ी वसूल ली। दरिद्र जनता ने कौड़ी कौड़ी करके मालगुजारी अदा कर दिन में एक ही बार भोजन किया।